इंसाफ के लिए भटक रहे बीजेपी विधायक का दर्द। पहले बेटा खोया और अब सरकार से नहीं मिल रहा सहयोग। जवान बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे विधायक की नहीं सुन रहे योगी। एफआईआर न लिखे जाने से बीजेपी विधायक खा रहे ठोकरें। योगी के रामराज में विधायक के साथ हो रही नाइंसाफी। अस्पताल की लापरवाही से गई विधायक के बेटे की जान। खबर को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यह खबर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको भी पता चलेगा कि आपकी हैसियत मौजूदा यूपी सरकार में क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में महामारी में जो हालात निकलकर सामने आए हैं, उसने इंसानियत और इंसाफ से भरोसा तोड़ दिया। आम आवाम को वैसे दिक्कत होती थी तो वो विधायक के पास इंसाफ के लिए जाती थी और विधायक सरकार के पास जाकर मजलूमों को इंसाफ दिलवाते थे। लेकिन 2017 के बाद एक ऐसी सरकार बनी जो अपने ही विधायक की दुख भरी दास्तान नहीं सुन रही है, तो फिर आम आवाम की बात सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहने को प्रदेश में जनहितकारी स्वयं घोषित यशस्वी सीएम योगी रामराज के अगवाकार हैं, लेकिन रामराज के अगवाकार उन्हीं लोगों की गुहार नहीं सुन रहे हैं जिन लोगों ने रामराज स्थापित करने और योगी आदित्यनाथ को अपना मुखिया सहर्ष स्वीकार किया था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है, तो फिर कहता हूं कि शुरू से लेकर अंत तक इस खबर को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी के विधायकों की दारुण दशा कोरोना महामारी के इस दौर में रिस कर लोगों के सामने आ रही है। हालात इतने खराब हैं कि हरदोई की संडीला विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजकुमार अग्रवाल के बेटे की 1 महीना पहले कोरोना से मौत हुई थी, लेकिन अब तक वो इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सके हैं। बीजेपी के विधायक के साथ हो रहा ये अन्याय और महामारी के प्रचंड वेग के दौरान जनता की क्या दुर्दशा होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विधायक राजकुमार अग्रवाल के बेटे आशीष अग्रवाल की उम्र मात्र 30 साल थी। आशीष स्थानीय अथर्व अस्पताल में भर्ती थे, जहां बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो गई। परिवार के लोग ऑक्सीजन का भरा हुआ सिलेंडर लेकर अस्पताल के बाहर बैठे रहे, लेकिन काफी देर तक निवेदन करने के बाद भी अस्पताल वालों ने ऑक्सीजन नहीं ली और आशीष की मौत हो गई। ये घटना 25 अप्रैल की है। आशीष अग्रवाल खुद भी बीजेपी के नेता थे और सरकारी संस्था पैक्सपैड के निदेशक थे और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जमकर काम करते थे, लेकिन योगी के समर्थक के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद हुआ। विधायक अग्रवाल ने अथर्व अस्पताल के प्रबंधन को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया था और स्थानीय काकोरी थाने में तहरीर भी दी। तहरीर में बेटे के इलाज में लापरवाही करने और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। तब से अब तक 1 महीना पूरा हो चुका है और बीजेपी विधायक राजकुमार अग्रवाल अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई तो छोड़िए, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। विधायक इस बारे में मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में बीजेपी के कई सांसदों, विधायकों, केंद्रीय मंत्रियों तक ने शिकायत की कि उत्तर प्रदेश में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और वे पूरी तरीके से बेबस हैं। इस वजह से योगी सरकार के कामकाज पर सवाल तो उठे ही, पार्टी नेताओं की शिकायत को बीजेपी में उनके खिलाफ बढ़ती नाराजगी के रूप में लिया गया। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जो सरकार अपने ही विधायक की नहीं सुन रही है, वो आम आवाम की कैसे सुनेगी। जिस विधायक के समर्थन से बीजेपी बहुमत से सत्तासीन है और योगी आदित्यनाथ उसके अगवाकार हैं, उसी विधायक को दुत्कार दिया जा रहा है। ऐसे रामराज की ना तो कल्पना किसी आम आवाम में रहने वाले शख्स ने की है और ना ही विधायक ने की होगी और ना ही सोचा होगा कि ऐसे हालात भी अपनी ही पार्टी की सरकार में देखने पड़ेंगे कि अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और प्रदेश में कोई उनकी गुहार नहीं सुनेगा। विधायक की इस पीड़ा से आप समझ सकते हैं कि आम आवाम का उत्तर प्रदेश में हाल क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।